21 वर्षों से इस अमावस्या की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आज इन बच्चों की आहुति देकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊँ। गांव में एक राजा रहा करता था। राजा का नाम उदयभान था। वो बहुत ही दयालु राजा था। राजा के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम अर्जुन और पुत्री का नाम लता था। अर्जुन अपने पिता की तरह बहादुर था और लता समझदार थी। एक दिन राजकुमार अर्जुन शिकार के लिए निकल रहे थे। तभी राजा वहाँ आए और बोले, कहाँ जा रहे हो तुम? पिताजी, मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। आज तुम शिकार पे नहीं जाओगे। पर क्यों? आपको तो पता है पिताजी, जब तक शिकार न कर लूं मन को तसल्ली नहीं होती। जानते हैं, पर आज एक खास काम है, इसीलिए तुमको शिकार पे जाने से रोक रहे हैं। कैसा काम पिताजी? पड़ोस के राज्य रतनगढ़ में हमारे मित्र राजा सूर्य प्रताप रहते हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कुछ दिन के लिए तुम चले जाओ और उनके राज्य में घुमाओ। लता को भी साथ ले जाना, तुम दोनों को अच्छा लगेगा। पिताजी, आपको तो पता ही है, अपने चंदनपुर के सिवा मुझे कुछ पसंद नहीं है। पता है, पर लता को वहाँ जाना है। अब उसकी रक्षा करने के लिए तो जा ही सकते हो ना। अपनी माँ के जाने के बाद तुम अक्सर शिकार पर जाकर अपना दिल बहला लेते हो, पर लता ने कमरे से निकलना ही बंद कर दिया है। अर्जुन ने लता को देखा जो थोड़ी दूरी पर उदास खड़ी थी, जैसे बहुत गहरी सोच में हो। अर्जुन ने उसको देखकर राजा से कहा, आप ठीक कह रहे हो पिताजी। माँ के जाने के बाद लता बहुत उदास रहने लगी है। मैं लता को लेके अभी रतनगढ़ के लिए निकल जाता हूँ। राजा ने सुकून की सांस ली। अर्जुन लता को लेकर जंगल के रास्ते से रतनगढ़ के लिए निकल गया। लता अभी भी चुपचाप घोड़ी पर बैठी हुई थी। अर्जुन ने लता से कहा, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं भाई, बस सोच रही थी कि महल के बाहर भी दुनिया होती है। पिताजी ने कभी महल के बाहर जाने ही नहीं दिया और आज दूसरे राज्य में भेज रहे हैं। लता, पिताजी बस तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसीलिए तुमको महल के बाहर नहीं जाने देते। अभी तुम थोड़ी छोटी भी हो, बड़ी हो जाओगी तो पिताजी तुमको फिर नहीं रोकेंगे। और पिताजी मेरी ज्यादा ही चिंता करते हैं। मैं 13 साल की हो चुकी हूँ। कुछ समय बाद वो दोनों रतनगढ़ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में एक भी जवान इंसान नहीं था। सब जगह बूढ़े लोग ही नजर आ रहे थे। ये देखकर लता और अर्जुन बहुत हैरान हुए। अर्जुन ने लता से कहा, लता, तुमने देखा, पूरे राज्य में एक भी जवान इंसान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हाँ भाई, मैं भी वही सोच रही हूँ। लता, हमें किसी से पूछना चाहिए, आखिर रतनगढ़ में कोई जवान आदमी नजर क्यों नहीं आ रहा? कहीं इस जगह पे कोई खतरा तो नहीं? भाई, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। हम यहाँ से वापस चलते हैं। ये पिताजी के मित्र का राज्य है। हो सकता है इन लोगों को हमारी मदद की जरूरत हो। हम ऐसे उल्टे कदम नहीं लौट सकते। लता ने हमें सर हिलाया तो अर्जुन ने एक जगह घोड़ा रोक दिया और बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, यहाँ पे कोई जवान आदमी नजर क्यों नहीं आ रहा? चुप हो जाओ, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारी जवानी भी पल भर में खत्म हो जाएगी। पर क्यों बाबा? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो तुरंत रतनगढ़ को छोड़कर चले जाओ। अगर उसको पता चल गया कि एक जवान इंसान इस राज्य में आया है तो वो फिर से आएगा। कौन आएगा बाबा? बूढ़े आदमी के तो अर्जुन बहुत हैरान हुआ। वो दोनों आगे बढ़े और दूसरे आदमी से फिर से वही सवाल किया। उस आदमी ने भी अर्जुन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन समझ चुका था, यहाँ कुछ तो हुआ है जो ये लोग बताना नहीं चाहते। वो महल की तरफ चल दिया। वहाँ जैसे ही वो महल में आया तो देखा राजा सूर्य प्रताप जी बेचैनी से महल में टहल रहे थे। उन्होंने लता और अर्जुन को वहाँ देखा तो चौंक गए और अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने मुख्य द्वार बंद कर दिया। राजा ने अर्जुन से कहा, राजकुमार अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी के अभी यहाँ से वापस चले जाओ। महाराज, मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है। आप इतने घबराए हुए क्यों हो? आपने मुख्य द्वार क्यों बंद कर दिया? और गांव के सभी जवान लोग कहाँ हैं? क्या बताऊं बेटा, कुछ दिन पहले रतनगढ़ में सब ठीक था। एक दिन एक दंश नाम का राक्षस महल में आया और उसने हमारी इकलौती राजकुमारी निर्मला से विवाह का प्रस्ताव रखा। हम क्रोधित हो गए। एक शैतान की पूजा करने वाले से आखिर हम अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकते थे? इसीलिए हमने अपनी तलवार से जैसे ही उस पर वार किया, उसने वो वार हम पे ही पलट दिया। उसने क्रोध में आकर अपनी शैतानी तलवार से सारे गांव के जवान लोगों को बूढ़ा बना दिया। रतनगढ़ अब बिल्कुल खोखला हो गया है। कोई उस शैतान का सामना नहीं कर पाया। वो दंश नाम का राक्षस राजकुमारी निर्मला को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। ना जाने राजकुमारी किस हाल में होंगी। पर महाराज, राजकुमारी निर्मला तो बहुत ही नेक दिल राजकुमारी हैं। उनके पास दुनिया की सारी अच्छाइयाँ हैं, तो फिर दंश जैसा शैतान उनसे विवाह क्यों करना चाहता है? क्योंकि दंश के पास दुनिया की सारी बुराइयां और बुरी शक्ति हैं और निर्मला के पास अच्छी, तो वो दोनों मिलाकर इकट्ठा करना चाहता है, जिसके बाद वो और ताकतवर बन जाएगा। इसीलिए वो राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। महाराज, मैं राजकुमारी निर्मला को वापस लेकर आऊंगा। बस आप मुझे वो दिशा बता दीजिए जहाँ दंश रहता है। नहीं राजकुमार अर्जुन, तुम वहाँ नहीं जा सकते। अगर तुम वहाँ गए तो वो तुमको भी बूढ़ा बना देगा।
राजकुमारी लता जो कब से ये सारी बातें सुन रही थी, उसने सोचते हुए अर्जुन के कान में कुछ कहा और अर्जुन ने चौंक कर कहा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ भाई, मैं सच कह रही हूँ। अब आप जाने की तैयारी करो। आपको दंश बूढ़ा बना सकता है, पर बूढ़े को तो दंश फिर से बूढ़ा नहीं बना सकता ना। आप एक बूढ़े का बीज बदलकर वहाँ जाओ और उस शैतान के चंगुल से राजकुमारी को बचा लाओ और गांव के सभी लोगों को मुक्ति दिलवाओ। अर्जुन ने बूढ़े तांत्रिक की वेशभूषा धारण की और कमर मोड़कर चलने लगा। अर्जुन पैदल चलते ही उस दिशा में चल दिया जहाँ पर दंश रहता था। कुछ देर चलने के बाद उसको जंगल में पहाड़ की चोटी पर दंश बैठा हुआ मिला, जो हवन कुंड के सामने बैठा कोई मंत्र पढ़ रहा था। उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और चेहरा डरावना था। अर्जुन ने चारों तरफ देखा तो सामने उसे एक पिंजरा दिखाई दिया, जिसमें राजकुमारी निर्मला थी। अर्जुन के कदमों की आहट सुनकर दंश ने अपनी आंखें खोल दी और क्रोधित होते हुए कहा, किसने तो साहस किया मेरे सामने आने का? राक्षस दंश की जय हो। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे पता लगा शैतान दंश ने राजकुमारी निर्मला को बंदी बना लिया है। अब वो शीघ्र ही विवाह करने वाले हैं। यदि ऐसा हुआ तो रतनगढ़ में शैतानों का राज होगा। तुम इतना खुश क्यों हो? एक समय में शैतान का बहुत बड़ा पुजारी हुआ करता था, परंतु राजा सूर्य प्रताप ने अपनी पुत्री की पवित्र शक्तियों से रतनगढ़ के सारे शैतानों को नष्ट कर दिया और मैं भाग निकला। मुझे जैसे ही पुजारी हुआ करता था, परंतु राजा सूर्य प्रताप ने अपनी पुत्री की पवित्र शक्तियों से रतनगढ़ के सारे शैतानों को नष्ट कर दिया और मैं भाग निकला। मुझे जैसे ही पता लगा आप यहाँ पर हो, मैं वापस आ गया। परंतु चिंता की बात यह है, अगर आपने राजकुमारी को बंदी बना लिया है तो अब तक उससे विवाह क्यों नहीं किया? पंडित, तुझे पता ही होगा, राजकुमारी निर्मला एक पवित्र शक्तियों की मालकिन है। उससे शैतानी ताकत तब तक विवाह नहीं कर सकती जब तक वो खुद नहीं चाहती। अगर ऐसा हुआ तो मेरी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। रतनगढ़ के लोगों को बूढ़ा इसीलिए बनाया ताकि राजकुमारी निर्मला अपनी प्रजा को कष्ट में देखें और मुझसे विवाह कर लें, परंतु राजकुमारी हार मानने के लिए तैयारी नहीं। तब तो मुश्किल है, पर हाँ एक रास्ता है, सुनहरे तालाब की सुनहरी किताब। ये क्या है? सुनहरे तालाब की सुनहरी किताब? क्या आपको सुनहरे तालाब के बारे में नहीं पता? नहीं। रतनगढ़ में एक सुनहरा तालाब है। उस सुनहरे तालाब में एक सुनहरे अक्षरों की किताब है। वो एक जादुई किताब है। यदि वो किताब राजकुमारी निर्मला को सुनाई जाए तो राजकुमारी विवाह के लिए मान सकती हैं। वो किताब किसी का भी मन परिवर्तित कर सकती है और आपकी शक्तियों को भी बढ़ा सकती है। मुझे वो किताब चाहिए। ठीक है, वो किताब मैं आपको ला कर दूंगा। उससे पहले मुझे राजकुमारी से बात करनी है। तुम राजकुमारी से बात नहीं कर सकते। मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, मुझे बस कुछ ही समय चाहिए। राजकुमारी के पास अच्छी शक्तियाँ हैं ना, उनसे कुछ जानकारी लेनी है। सुनहरी किताब लाने के काम आएगी। ठीक है, जाओ, पर जल्दी करना। अर्जुन राजकुमारी निर्मला के पिंजरे के पास आकर धीरे से कहता है, राजकुमारी, हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। राजकुमारी निर्मला ने अपने सामने राजकुमार अर्जुन को देखा तो चौंक कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इससे पहले दंश को कुछ पता लग जाए, भाग जाओ यहाँ से। आप हमें कैसे जानती हैं? पिताजी ने आपका चित्र हमें दिखाया था। अब इससे पहले दंश को सब कुछ पता लग जाए, जाओ यहाँ से। नहीं राजकुमारी, हम आपको लेके ही जाएंगे। आप कैसे लड़ेंगे इस राक्षस से? कोई शक्ति भी नहीं है आपके पास। राजकुमारी, आप तो इतनी सारी शक्तियों की रखवाली हो, बस आप मुझे इतना बता दीजिए, आपको हम इस राक्षस से कैसे निजात दिला सकते हैं? इसका अंत सिर्फ हम ही कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले हमें इस शैतानी पिंजरे से बाहर आना होगा। इस पिंजरे के अंदर हमारी शक्तियाँ काम नहीं करती। ठीक है राजकुमारी, परंतु क्या आप सुनहरे तालाब के बारे में जानती हो? हाँ जानती है, पर तुमको कैसे पता सुनहरे तालाब के बारे में? मेरी बहन लता ने मुझे बताया उस किताब के बारे में। अगर वो किताब मैंने दंश को लाकर दे दी तो वो तुमको इस पिंजरे से बाहर आने देगा और फिर तुम उसका अंत कर सकती हो। नहीं राजकुमार, वो किताब हम दंश को नहीं दे सकते। उसमें पवित्र शक्तियाँ हैं और वो किताब हमने संभाल कर रखी है। किसी शैतान के हाथ देंगे, पर वो किताब दिखाकर आपको आजाद करा सकते हैं दंश के चंगुल से। दंश जानता है वो किताब कितनी शक्तिशाली है, उसी को पाने के लिए वो आपको आजाद करेगा। ठीक है, आप सुनहरे अक्षरों की वो किताब ले आओ, परंतु ध्यान रहे वो तालाब इतनी आसानी से तुमको वो पुस्तक नहीं देगा। बस तुम हमें वहाँ जाने का रास्ता बताओ। हाँ, वहाँ का रास्ता एक खतरनाक जंगल से होकर गुजरता है। राजकुमार अर्जुन सुनहरे अक्षरों वाली किताब लेने के लिए जंगल के रास्ते से निकलने लगता है। चलते चलते रात हो जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, कुछ बच्चों के चीखने की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसने सामने देखा जहाँ एक औरत पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। लेकर आओ उन्हें। एक आदमी एक बच्चे को खींचते हुए वहाँ लाया। ये लीजिए चंडिका, आज फिर आपके लिए एक बच्चा लेकर आया हूँ। ये हुई नाबाद।
तभी एक औरत रोते हुए आई और चंडिका के पैरों में गिरकर रोते हुए बोली, चंडिका, भगवान के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मेरे एक ही संतान है, उसके बदले तुम मेरी जान ले लो। मेरे बच्चे को जाने दो। तेरा मैं क्या करूंगी मूर्ख औरत, मुझे तो बच्चे का दिल चाहिए। अर्जुन ये सुनकर सहम गया। उसने सोचा, अगर ये चंडिका इस बच्चे का दिल निकाल लेगी तो ये औरत वैसे ही मर जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। अर्जुन ने तीर चलाया और सामने पेड़ पर मार दिया। चंडिका और उसके आदमी चारों तरफ देखने लगे। कौन है यहाँ, सामने आओ। अर्जुन जैसे ही बच्चे को गोद में उठाने लगा, एक आदमी ने अर्जुन को पेड़ के पीछे छुपा दिया। क्यों अपनी जान पे तुले हो, शरीफ लगते हो, चले जाओ यहाँ से। कौन है ये चंडिका और ये बच्चों के दिल का क्या करती है? ये एक शैतान की पुजारन है। अमावस्या की रात को 11 बच्चों के दिल निकालकर उनकी बलि चढ़ाने वाली है। लेकिन कोई तो रास्ता होगा इससे बचने का। एक रास्ता है, वीरानगढ़ के कब्रिस्तान में एक पेड़ है। वो हजारों वर्ष पुराना नीम का पेड़ है। अगर उस पेड़ की कुछ टहनियाँ इस चंडिका के ऊपर डाल दी जाएं, तो चंडिका का अंत हो सकता है। पर वो कब्रिस्तान कहाँ है? उसको ढूंढना आसान नहीं। वीरानगढ़ से आज तक कोई मनुष्य वापस नहीं आ पाया। लोग जाते तो हैं पर मर के वहीं रह जाते हैं। तुम बस इतना बताओ वीरानगढ़ कहाँ पड़ता है, मैं कैसे भी करके उस पेड़ की कुछ टहनियाँ तोड़कर ले आऊंगा। इन बच्चों को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। उस आदमी ने अर्जुन को वीरानगढ़ के कब्रिस्तान का पता बताया तो अर्जुन उस तरफ निकल गया। कुछ देर बाद अर्जुन वीरानगढ़ पहुंच गया। वीरानगढ़ में जाने के बाद वो कब्रिस्तान गया। उस कब्रिस्तान का दरवाजा बंद था। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वहाँ पर एक चुड़ैल आ गई। वाह मनुष्य, कितने दिनों से इंसानी खून नहीं पिया, आज तो मजा आ जाएगा। पहले मैं तेरा खून पीऊंगी, फिर हड्डियाँ कब्रिस्तान में डाल दूंगी। इस पूरे सुनसान गढ़ में एक भी मनुष्य बाकी नहीं रहा। मैं कई महीनों से प्यासी हूँ। अर्जुन ने अपना एक हाथ उसके सामने कर दिया और कहा, तुम चाहो तो मेरा खून पी सकती हो। आखिर तुम भी तो इतने सालों से भूखी प्यासी हो। पर कुछ खून मेरे शरीर के अंदर छोड़ देना। मुझे अभी राजकुमारी निर्मला और बच्चों को चंडिका से मुक्त कराना है। चुड़ैल ने राजकुमार की बात सुनी तो उसकी आंखें नम हो गई। चुड़ैल ने उसका रास्ता छोड़ दिया। मनुष्य, तुम अंदर जा सकते हो इस कब्रिस्तान में। मैं इस कब्रिस्तान की पहरेदार हूँ। इस कब्रिस्तान में जो नीम का पेड़ है वो कोई आम पेड़ नहीं, जादुई पेड़ है। वो पेड़ किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर पहरा देती हूँ। आज तक किसी ने मुझे अपना खून पीने के लिए नहीं कहा, पर तुमने मेरी भूख के बारे में सोचा। ये सुनकर मेरा मन बदल गया। तुम अंदर जाकर नीम के पेड़ की टहनी तोड़ सकते हो। अर्जुन अंदर चला गया और उसने नीम को जैसे ही चंडिका के जंगल में पहुंचा, अमावस्या की रात शुरू हो चुकी थी। औरतें और बच्चे बुरी तरह से रो रहे थे। चंडिका ने एक बच्चे को गोद में उठाया हुआ था। उसने अपने आदमी से कहा, बस कुछ देर और फिर इस बच्चे के दिल की आहुति शैतान को दूंगी, जिसका मांस खा लूंगी और अमर हो जाऊंगी। मैं 21 सालों से आज के दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने चाकू चंडिका को दे दिया। चंडिका ने जैसे ही चाकू से उसका दिल निकालने का प्रयास किया, अर्जुन ने नीम की टहनी उसके ऊपर डाल दी। चंडिका बुरी तरह से तड़प गई और जलकर राख हो गई। उसके दोनों आदमी भी वहीं ढेर हो गए। उसका बनाया हुआ चक्रव्यूह टूट गया। सारे बच्चे आजाद हो गए। बच्चों की माँ उनको सीने से लगाकर रोने लगी। सभी गांव वालों ने अर्जुन के सामने हाथ जोड़ लिए। गांव के मुखिया ने अर्जुन से कहा, आपने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपसे वादा करते हैं, जीवन में कभी भी आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी, हम लोग जान देकर भी आपकी सहायता करेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, आप लोगों को बचाना मेरा कर्तव्य था। आप बस मुझे इतना बता दीजिए, सुनहरा तालाब कहाँ है? मुखिया ने अर्जुन को सुनहरे तालाब का रास्ता बताया और कहा, वो एक जादुई तालाब है। आपको आगे जाने से वो जादुई शक्तियाँ रोकने का पूरा प्रयास करेंगी। बस आपको अपने दिल और दिमाग को काबू में रखना होगा। अर्जुन अब जादुई तालाब की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसको तालाब मिल गया। सुबह की हल्की रोशनी में तालाब का पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। अर्जुन ने तालाब के अंदर पैर रखा और अचानक ही तालाब के पानी ने उसको अंदर खींच लिया। अंदर जाकर अर्जुन ने देखा वो एक बहुत ही बड़ा महल है। चारों तरफ खूबसूरत तितलियां और फूल नजर आ रहे थे। ये कौन सी जगह आ गया मैं? एक सुंदर लड़की उसके पास आई। महाराज की जय हो, रानी अवंतिका ने आपको बुलाया है। ये रानी अवंतिका कौन है? मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब समझा दूंगी। राजकुमार अर्जुन लड़की के साथ चल दिया। अंदर आकर उसने देखा एक बहुत ही सुंदर रानी सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ सुंदर सुंदर लड़कियां थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जानते हो ना, हमारे राज्य में बिना अनुमति घुसने के लिए हम तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। रानी अवंतिका, मैं यहाँ सुनहरे अक्षरों की किताब लेने आया हूँ। तुमको पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? वो हमारे पूर्वजों की किताब है।
महारानी, मुझे वो किताब चाहिए। मुझे राजकुमारी निर्मला की जान बचानी है। एक दंश नाम के राक्षस ने उनको कैद कर लिया है और पूरे रतनगढ़ के लोगों को बूढ़ों में बदल दिया है। हमारे साथ आओ। अर्जुन अवंतिका के साथ अंदर चला गया। अवंतिका ने उसको एक दरवाजे के अंदर भेज दिया और कहा, ये जादुई रास्ता है, अगर तुम इसके अंदर जाकर वो किताब ले आओ तो वो तुम्हारी होगी। अर्जुन उस रास्ते के अंदर चला गया और जैसे ही अंदर गया उसके कानों में आवाज आई, रानी अवंतिका को छोड़कर तू राजकुमारी निर्मला के लिए ये किताब क्यों लेके जा रहा है? अपनी आंखें खोल कर देख, रानी अवंतिका और उसका राज्य तुझे मिल जाएगा, पर तुझे इस किताब को भूलना होगा। ये आवाज किसकी है? फिर उसके कानों में आवाज पड़ी, ये किताब बहुत ही शक्तिशाली है, तुझे इसको लेके पूरी किताब ले दुनिया की ताकत और मिल पूरी सकती दुनिया है। पे राज कर। अर्जुन ने अपने कानों को बंद कर लिया। ये किताब अपने लिए नहीं चाहिए, दुनिया से शैतानी बुराइयों को मिटाने के लिए चाहिए। तभी एक तेज रोशनी पड़ी। राजकुमारी ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। कुछ देर के बाद जैसे ही वो रोशनी गायब हुई, अर्जुन के सामने एक पत्थर पर वो किताब रखी थी। ये तो सुनहरी किताब है, मुझे इसको जल्दी से जल्दी लेके यहाँ से निकलना चाहिए। राजकुमार अर्जुन किताब को लेकर बाहर आए। रानी अवंतिका उसको देखकर मुस्कुराई। तुम नेक दिल राजकुमार हो, इसीलिए ये किताब तुम्हारे हाथ आई है। अब जल्दी जाओ और रतनगढ़ से दंश का नाम मिटा दो और राजकुमारी निर्मला से कह देना दंश को मारने के लिए वो इस पानी का इस्तेमाल करे। रानी अवंतिका ने एक पानी की सुंदर बोतल राजकुमार अर्जुन को दे दी। राजकुमार अर्जुन वहाँ से रतनगढ़ की तरफ बढ़ गया। कुछ समय बाद वो रतनगढ़ दंश के पास पहुँच गया। दंश अभी भी हवन कुंड के सामने बैठा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। राजकुमार अर्जुन ने उस किताब की रोशनी जैसे ही सूरज की रोशनी के साथ राजकुमारी के पिंजरे पर डाली तो राजकुमारी का पिंजरा गायब हो गया। राजकुमारी पिंजरे के बाहर आ गई। दंश ने आंखें खोल कर देखा। धोखा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। ये लो राजकुमारी, और ये पानी दंश के ऊपर डाल दो। राजकुमारी ने पानी दंश के ऊपर डाल दिया, जिससे दंश बुरी तरह से तड़पने लगा और वो अपने ही हाथों से अपने जिस्म को नोचने लगा और कुछ देर के बाद में वो जलकर भस्म हो गया। राजकुमार अर्जुन ने वो किताब राजकुमारी को दे दी और कहा, इसको आप रखो, इसको सिर्फ आप ही संभाल सकती हो। दोनों ही महल की तरफ लौट गए। रतनगढ़ में सब लोग पहले जैसे जवान हो गए थे। खुशी का माहौल था। वो दोनों जैसे ही महल पहुँचे, राजा सूर्य प्रताप ने राजकुमार अर्जुन को गले से लगाया और कहा, बेटा, तुमने मेरे राज्य और मेरी पुत्री को बचाकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। पिताजी, आपने कुछ समय पहले हमें राजकुमार अर्जुन का चित्र दिखाया था। उस दिन हमने शादी करने से इनकार कर दिया था, परंतु अब हम चाहते हैं आप हमारा विवाह राजकुमार अर्जुन से ही कीजिएगा। इन जैसा बहादुर नेक दिल राजकुमार हमें भला कहाँ मिल सकता है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मंत्री से कहा, राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाएं।